हेलो फ्रेंड्स, ये कहावत तो आपने खूब सुनी होगी और ये भी फैक्ट है कि सदियों से वैभव, धन और मान सम्मान का सबसे बड़ा सोर्स हीरा ही माना जाता है। राजाओं महाराजाओं का युग हो या आधुनिक दौर, हीरा है एवर फेवरेट। दोस्तों, ये जानकर आपको काफी गर्व होगा कि दुनिया का डायमंड कैपिटल हमारे देश का ही एक शहर कहलाता है। जी हाँ, इसको विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, काफी समय पूर्व गुजरात को सिल्क सिटी कहा जाता था, पर आज इसी गुजरात का सूरत शहर पूरी दुनिया का डायमंड कैपिटल बन चुका है, क्योंकि दुनिया भर में 90% डायमंड सूरत से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर तैयार किए जाने वाले डायमंड्स को मुंबई व भारत के अन्य राज्यों में भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा कहते हैं कि दुनिया भर में यदि कहीं भी 100 हीरे एक साथ रख के देखो तो 90 हीरे सूरत शहर के ही मिलेंगे, जो वहीं पर तराशे होते हैं। सूरत में हीरे तराशने और काटने का व्यापार कोई नया नहीं, बल्कि पिछले 100 सालों से चल रहा है। सूरत रफ डायमंड्स यानी खदानों से निकले साधारण दिखने वाले डायमंड स्टोन्स को तराशने की महारत रखता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नजर रखने वाली संस्था ऑब्जर्वेटरी इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार हर वर्ष सूरत में ही 29.4 अरब डॉलर यानी 2.16 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का व्यापार होता है। पर वहीं दूसरी ओर यदि हीरो की माइनिंग करने वाले देशों की लिस्ट बनाई जाए तो भारत टॉप 10 माइनिंग करने वाले देशों में नहीं आता। और ये हैरानी की बात है, यहाँ तक कि जेम्स स्टोन्स की माइनिंग करने वाले देशों में भी भारत नहीं आता। फिर भी हमारा देश दुनिया भर का सबसे बड़ा डायमंड एक्सपोर्टर बना हुआ है। एक समय ऐसा भी था जब दुनिया भर के हीरो के व्यापार पर केवल इजराइल देश का ही कंट्रोल था। पर सूरत के डायमंड कैपिटल बनने के कुछ फैक्ट्स हैं जो काफी चौंकाने वाले भी हैं। उनमें से पहला फैक्ट तो ये है कि हीरे की खोज साल 1726 में हमारे देश में ही हुई। इस चमकते और बेहद सख्त पत्थर को देखकर इसका नाम हीरा यानी डायमंड रखा गया। इस खोज में मिलने वाला मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान की खदानों में देखा गया, जहां आज भी जेम्स स्टोन्स की माइनिंग की जाती है। हीरा तो मिल गया, पर इसको तराशने का काम भारत में नहीं हो पा रहा था। तो ये खोज की यूरोप और अमेरिकी देशों ने उन देशों में हीरे को तराश कर उसे चमकीला बनाकर अन्य देशों में एक्सपोर्ट कर काफी मुनाफा कमाया जाता था। सूरत में उस समय तक हीरा तराशने का काम नहीं शुरू हुआ था, क्योंकि वहाँ के व्यापारियों का पूरा ध्यान वहाँ पर पहले से मौजूद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर ही सिमट कर रह गया था। साल 1800 तक साउथ अफ्रीका, ब्राजील, कनाडा और चाइना जैसे देशों में भी डायमंड की माइनिंग शुरू हो चुकी थी। वहीं भारत में भी माइनिंग शुरू हो गई। पर ध्यान देने वाली बात तो ये है कि पूरे साल 1800 में पूरी दुनिया डायमंड को एक आम जेम सी समझती थी। ये डायमंड्स सीधे मार्केट में उतारे जाते और बिना तराशे ही अन्य जेम्स के साथ बेच दिए जाते थे। यही कारण है कि प्राचीन भारत की ज्वेलरी में भी कहीं भी चमकते डायमंड्स नजर नहीं आते थे। इतनी बड़ी तादाद में बिना तराशा हीरा बाजार तक किसी पत्थर की भांति पहुंचने के कारण हीरे की वैल्यू दिन पे दिन कम होने लगी। इस स्थिति को समझते हुए साल 1938 में डायमंड इज फॉरएवर नामक अभियान शुरू किया गया और इसको प्यार की भावनाओं से जोड़कर दिखाया जाने लगा। जैसे ये फैक्ट फैलाया गया कि डायमंड को प्यार की निशानी के रूप में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को देता है। इस प्रकार की पब्लिसिटी के कारण अचानक डायमंड की दुनिया भर में डिमांड बढ़ गई और 10 साल में हीरे की कीमत 80% से ज्यादा बढ़ गई। दोस्तों, साल 1950 यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद भी हीरे को तराशने के लिए मध्य प्रदेश के पन्ना से यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में भेजा जाता था, जहां उनको तराशा जाता और विश्व बाजार में भारी कीमत में बेचा जाता। कुछ परिवारों ने इस काम यानी कि हीरे को तराशने का काम शुरू किया। उस समय उनको काफी ऊंचे दर्जे के आर्टिस्ट के रूप में सम्मान दिया जाने लगा, क्योंकि पूरे देश में हीरो को तराशने वाला कोई नहीं था। इन परिवारों को हीरा तराशने के साथ साथ जेम्स स्टोन्स कटिंग की भी काफी जानकारी थी। ये वो समय था जब सूरत अपनी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के लिए विश्व भर में जाना जाता था और इसी सिलसिले में सूरत के व्यापारियों का यूरोप व अमेरिका आना जाना रहता था। वहां पहुंचकर उन व्यापारियों ने उन्हें हीरा तराशने वाले भारतीय परिवारों की जानकारी दी। फिर क्या था, सूरत के इन लोगों के पास अमेरिका और यूरोप से हीरा तराशने का काम आने लगा। सूरत में ये काम काफी बारीकी और देसी तकनीक से किया जाता था, जिसके कारण भारतीय कटिंग्स के डायमंड्स और अमेरिकन कटिंग के डायमंड्स में साफ डिफरेंस नजर आने लगा, जिसको दुनिया भर ने महसूस किया। इस स्थिति को देखते हुए कुछ यूरोपियन व अमेरिकी कंपनियों ने भारत में हीरे की कटिंग के लैब्स बनवाने आरंभ कर दिए, जिससे उनके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बच सके और यहीं के यहीं निगरानी में काम करवाया जा सके।
यूरोप और अमेरिका का भारत में हीरे की कटिंग करवाने का एक सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि यहाँ पर काफी कुशल कारीगर तो थे ही, और उनके रेट्स भी अमेरिकी और यूरोपियन कारीगरों की तुलना में काफी कम थे, जो डायमंड मर्चेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। सूरत के इन कुशल पर बेहद सस्ते कारीगरों की चर्चा पूरे विश्व में होने लगी। बस फिर क्या था, अन्य बहुत सारे देश भी सूरत की कारीगरी और सस्ते श्रम की ओर आकर्षित हुए और वो अपना कच्चा माल भी कटिंग व पॉलिशिंग के लिए सूरत भेजने लगे, जिसमें दक्षिण अफ्रीका, रूस और कनाडा जैसे देश शामिल थे। चूंकि सूरत अरब सागर के नजदीक है, इसलिए यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होना भी काफी आसान हो गया। दोस्तों, इस प्रकार व्यापार बढ़ने के कारण आज सूरत विश्व में डायमंड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल साइंस एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।